हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है। लेकिन अगर सबसे पहले ये डिस्क्लेमर सुन लीजिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है या आपकी फैमिली के पास इतना पैसा है कि आपको एक फिक्स पीरियड के बाद मतलब रिटायरमेंट के आसपास 50-60 साल की उम्र के बाद कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे छोड़ सकते हैं और कोई वीडियो दूसरी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है और आपको लगता है कि रिटायरमेंट बहुत मुश्किल हो सकती है या पता नहीं कैसे होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताऊंगा और उस पर फोकस करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप अपना रिटायरमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं और उसमें और क्या क्या चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है, ये भी आपका दिमाग सोच पाएगा। तो चलिए बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना पैसे की ज़रूरत है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितना कुछ अमाउंट है आपके दिमाग में? और अगर नहीं है तो सबसे पहले वो अमाउंट लेकर आइए। वो अमाउंट कैसे ला सकते हैं आप अपने मंथली खर्चों को ध्यान में रख के ला सकते हैं और फ्यूचर में अपनी बढ़ने वाली ज़रूरतों को ध्यान में रख के भी ऐसा अमाउंट सोच सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचते हैं कि आपको ज़रूरत है 50 लाख की, चलिए मान लीजिए 50 लाख लेते हैं, मीडियम साइज़ का अमाउंट है 50 लाख। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो करंट सैलरी है, ये करंट अर्निंग है, उससे आप 50 लाख रुपए अपने रिटायरमेंट से पहले जोड़ पाएंगे? अब यहाँ 3 आंसर हो सकते हैं, हाँ, ना या पता नहीं। अगर हाँ है तो थोड़ा सेफ साइड पे हम जा सकते हैं, ना है तो बहुत दिक्कत है, और पता नहीं तो वो इंसान उम्मीद में है कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन अभी जो करंटली है हमारे पास, अगर हमारी सैलरी कम है तो 50 लाख रुपए इकट्ठा कर पाना एट द एज ऑफ 50-60 बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? आजकल मार्केट में एक टर्म चल रहा है SIP, जिसमें आपने बहुत सारी रील्स और वीडियो सुनी होंगी जहाँ पे लोग बोलते हैं कि 2000 रुपये मंथली डालिए और 1 करोड़ रुपए बनाइए, 3000 रुपये मंथली डालिए और 1 करोड़ का बनाइए। तो इसी के ऊपर ही हमारी वीडियो बेस होने वाली है। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम चीज़ों को देख के समझ के बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर SIP कैलकुलेटर है जो कि है ग्रो का। यहाँ पे देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट जो इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है वो 25,000 रुपये दिखा रहा है। अब एक चीज़, सबसे पहला एक चीज़ को ध्यान में रखिए आप कि आपको पैसा कितना जोड़ना है। अगर अभी हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि हमें 50 लाख रुपए चाहिए, हो सकता है इससे ज़्यादा लगे या कम लगे, वो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितना होना चाहिए। लेकिन अभी एक हम लमसम अमाउंट को क्रिएट करने के लिए इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमें 50 लाख चाहिए। तो क्या वो 2000 की सेविंग पे हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? अब उससे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं एक ऐसे पर्सन की बात कर रहा हूँ जो अभी 30 साल का है, जिसके रिटायरमेंट वो सोच रहा है कि वो अपने 55 ईयर्स में रिटायर हो जाएगा, यानी आज से 25 साल के बाद। तो 25 साल के लिए यहाँ पे हम टाइम पीरियड डाल देते हैं। सबसे पहले तो ये 25 साल उसका टाइम पीरियड हो गया, और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हम यहाँ पे लेंगे 14%। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का रिटर्न होता है 14%। लोगों ने हाल ही में आजकल बहुत हाई रिटर्न देखे होंगे, 25%, 30%, 20%, 45%। पर उसका जो सिंपल है, अभी कुछ 4 साल पहले ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, कोरोना का इम्पैक्ट ख़त्म हुआ था, उसके बाद स्टॉक्स में, शेयर्स पे बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, प्राइस उनके बहुत तेज़ी से भागे। तो वो इम्पैक्ट इस वजह से है। वरना अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो लास्ट 25 ईयर्स का जो रिटर्न आ रहा है निफ्टी 50 का, वो 14.2% है। इसलिए सेफ साइड पे रहने के लिए मैंने 14 कंसीडर करा है। अब यहाँ पे हमने रिटर्न कंसीडर कर लिया 14%, टाइम पीरियड 25 ईयर्स, और इन्वेस्टमेंट हमने करी 2000 की। कब? जब उम्र 30 साल है और 55 ईयर्स रिटायरमेंट का प्लान कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे 50 लाख पूरे हो गए। 25 साल की जब टाइम बीत जाएगा तो हमारे अकाउंट में, हमारे इसके अंदर होंगे 54,54,555 रुपये। अब ये एक चीज़ हो गई। अब अगर आप देखिए उस समय अगर अपने पास 54 लाख रुपए आ गए और आपने उनका यूज़ करना शुरू किया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 55 साल है और मैं लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 55 साल पर रिटायर होने के बाद 75 साल तक जिएगा, मतलब 20 साल। तो 20 साल में महीने हुए 240। तो अब हम यहाँ पे अगर इसे मोटा मोटा 55 लाख मान लेते हैं, ये रहा 55 लाख का अमाउंट, और इसे डिवाइड कर दे 240 से, तो आएगा 22,916 रुपये। ये वो पर्सन पर मंथ निकाल सकता है। तो वो 20 साल तक उसे 22,000 रुपये मिलते रहेंगे। लेकिन ये काफ़ी नहीं होंगे। क्यों काफ़ी नहीं होंगे? क्योंकि जो हमारा खर्चा है वो भी टाइम के साथ बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना आप मत भूलिएगा। अगर अभी मैं मान लूँ कि हमारा जो मंथली खर्चा है वो कितना है, सिर्फ 25,000 रुपये, मैं ज़्यादा नहीं मान रहा, सिर्फ 25,000 का खर्चा मान रहा हूँ, तो चलिए उसे इन्फ्लेशन पे डाल के देखते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है। यहाँ पे जो लोवेस्ट अमाउंट दे रखी है 1 लाख रुपए दे रखी है। तो हम जो भी हमारा अमाउंट निकल के आएगा लास्ट में, उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो 25,000 का सेट बन जाएगा।
अब देखिए इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं 7.2 ले रहा हूँ कि 7.2 इन्फ्लेशन रेट है हमारा, और इसी रेट से 25 साल तक इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा जब तक हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नंबर ऑफ़ पीरियड हमें यहाँ पे 25 कर देने हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी 25 साल तक रहेगी। तो उसी के हिसाब से जब हमारे पास 55 लाख रुपए आएंगे तो उस समय हमारा जो खर्चा है 25,000 का वो कितना होगा उस पीरियड पे, यानी कि आज से 2049 में कितना होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमें दिख के आ रहा है कि जो 1 लाख रुपए हैं वो आज से 25 साल बाद, आज के 1 लाख रुपए अगर हमारे पास अभी हैं तो उस समय अगर हमारे पास 5,68,000 रुपीज़ होते हैं तो हमारे आज के 1 लाख और उस समय के 5,68,000 रुपये बराबर होंगे। इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाएगा जो हमारा मंथली खर्चा अभी 25,000 का है वो आज से 25 साल के बाद कितना होगा। इसे डिवाइड करते हैं 4 से, वो होगा 1,42,170। इस फिगर को कर लेते हैं 1,43,000। अब यहाँ देखिए हमारा जो रिटर्न निकल कर आया वो निकल कर आया 55 लाख का, ठीक है। हमारा जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 1,43,000 अप्रॉक्स या 42,000 भी आप कर सकते हैं जैसा आपका मन करे। मैं ज़्यादा ही लेता हूँ ताकि कम ना हो। अब यहाँ पे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लान पे। अब नेक्स्ट प्लान पे जाने से पहले एक चीज़ देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे 55 लाख को 1,43,000 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा। ये रहा हमारा 55 लाख, इसे मैंने डिवाइड किया 1,43,000 से, तो हमारा ये पैसा सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा आप मान लीजिए 2-2.5 साल ही चलेगा। 2 नहीं, मतलब 3 साल से ज़्यादा हो रहा है। 3 साल 2 महीने में हमारा पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा। यानी हमारी 25 साल की सेविंग सिर्फ 3 साल के बाद ही ख़त्म हो जाएगी। तो रिटायरमेंट पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल नहीं है? जब आपकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 2,000 से चल रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि 2,000 से की जाने वाली मंथली SIP, अगर आप टोटली SIP पे डिपेंड करते हैं तो आपकी रिटायरमेंट इससे अच्छी नहीं होगी। आपको रिटायरमेंट के बाद बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है। हो सकता है आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही बेकार बीते उसके बाद। अब यहाँ पे प्लान में एक चीज़ और आती है, वो है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आजकल ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चलने लगा है। पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब ऑलमोस्ट हर ब्रोकर, बैंक्स इस तरह की फैसिलिटी देते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक लमसम अमाउंट बैंक में डाल देते हैं और उसके बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से वो जो आपने जहाँ फ़ंड डाला है उस फंड से कुछ पैसा हर महीने आपके पास आता रहता है, और वो जो पैसा है स्टॉक मार्केट में लगता है और जो भी रिटर्न उस पर अर्न हो रहा होता है वो आपका एक तरह से कमाई चल रही होती है। तो अब अगर मान लें कि हमने पहले तो 25 साल SIP करी और उसके बाद हम 55 के हो गए, 20 साल 75 साल तक के लिए हमने उसकी SWP कर दी कि सिस्टमेटिक तरीके से हमारे पास कुछ पैसा आता रहे। तो अब मैं 55 लाख को यहाँ पे डालता हूँ हमारे SWP कैलकुलेटर के अंदर। टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारी 55 लाख। एक बार चेक कर ले कुछ गलत तो नहीं, 55 लाख पूरी हो रही है। अब हमारा पर मंथ विड्रॉल था, हमारा खर्चा था 1,43,000, ये हमारा खर्चा है। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 साल तक चलेगी और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए। देखिए SIP के अंदर मैंने 14% का रिटर्न कैलकुलेट किया था। उसमें म्यूचुअल फंड में लगा रहे थे, अप एंड डाउन जो भी थे सबको कंसीडर करने के बाद मैं सोचा था कि 14% निकल जाए। लेकिन SWP अब हमारे पास ये पैसा है और इसे ही यूज़ करना है, तो मैं इस पैसों को ऐसे फंड में लगाना चाहूँगा जो फंड स्टॉक्स में पैसा लगाए, कुछ अमाउंट डेट में लगे और कुछ अमाउंट गोल्ड में लगे, ताकि अगर मार्केट में अप एंड डाउन आते हैं, स्टॉक ना चले, तो डेट से अच्छा रिटर्न मिल जाए और गोल्ड ये आपस में मैनेज कर लें बैलेंस। लेकिन ऐसे जो फंड्स होते हैं उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 9% या 10% तो देंगे ही देंगे, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे लो रखता हूँ रिटर्न और 10% कर देता हूँ। तो देखिए अगर आपने 55 लाख की SWP करी, उसके बाद 1,43,000 पर मंथ जो कि आपके एक्सपेंस होने ही होने हैं आज से 25 साल के बाद, क्योंकि उनकी वैल्यू 25,000 के अप्रॉक्स है ये आज के करंट में, और 9% का रिटर्न मिल रहा है 55 लाख के ऊपर, तब भी आपको 20 साल जीने के लिए 6,05,00,000 रुपए और चाहिए होंगे, तब जाके आप 20 साल अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई है हमारी बिल्कुल कि 55 लाख से हमारी ज़िंदगी नहीं कट सकती। अब हमें क्या करना होगा, अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाएं कि हमारा 25,000 का खर्चा निकल जाए। तो देखिए 55 लाख में तो बात बनी नहीं, तो मैं इसे कर देता हूँ 3,000 से हो गया 81। क्या अब 81 में हमारी बात बन पाएगी?
81 में भी हमारी बात नहीं बन पा रही। आप देख रहे हैं हमारे एसआईपी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको कितना एसआईपी का अमाउंट रखना पड़ेगा कि तब आप सिर्फ एसआईपी के बेस पे रिटायर हो सकते हैं। अब हमारा हो गया 1,09,00,000 रुपये। चलिए 1,09,00,000 रुपये डाल के देख लेते हैं। तो 1,09,00,000 रुपये डालने के बाद भी आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। अब हमारा एसआईपी का अमाउंट देखिए कहाँ तक जा रहा है। ये हुआ 5,000। अब आपके पास हो गया 1,36,000 रुपये। क्या अब बात बनेगी? 1,36 से भी बात नहीं बन रही है। 6,000 करने के बाद होता है 1,63। अब यहाँ पे 163 हो गया। 163 जब आपके पास आपकी एसआईपी के अंदर 1,63,000 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 6,000 रुपये की पर मंथ जब एसआईपी चलेगी और एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% निकलेगा 25 साल के एवरेज का, तब आपके पास 1,60,00,000 रुपये होंगे। और जब आप उनकी SWP कर देंगे और आपको जो खर्चा है करंट, जैसे आज 25,000 है तो आज के 25,000 25 साल बाद 1,43,000 के बराबर होंगे और उन पे 9% रिटर्न मिलेगा टोटल 1,63,00,000 के ऊपर। तब जाके आप 20 साल जी पाएंगे बिना किसी टेंशन के। अब यहाँ पे देखिए एक कैच और भी है। वो कैच क्या है? अगर आपको पता होगा कि जो एसआईपी होती है उस पे एक्सपेंस रेशियो लगता है। अभी करंटली जो एक्सपेंस रेशियो चल रहा है, जो म्यूचुअल फंड चार्ज लेते हैं अपना, वो है 1% के अराउंड। तो क्या 25 साल के बाद ये बढ़ेगा नहीं? हो सकता है ये आपका 1, 2, 3 या 4% तक चला जाए। और अगर ये 4% तक चला जाता है तो उसका इम्पैक्ट आपके जो टोटल रिटर्न निकला है उस पर भी आएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कितनी तेज़ी से बढ़ा रही है हमें पता है। अभी लॉन्ग टर्म गेन टैक्स जो है वो 12.5% चल रहा है और 25 साल में 5 सरकारें बदलेंगी। तो क्या वो 12.5% से 20% के अराउंड तक नहीं जा सकता? अगर वो 20% के अराउंड तक चला जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम चैट जीपीटी पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक अमाउंट का पहले प्रैक्टिस करके देखा था कि क्या रिजल्ट निकलेगा अगर जब 1,25,00,000 हो। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1,63,00,000 रुपये। जो हमारी एक्सपेंस रेशियो है वो मैंने 4% कर रखी है और जो लॉन्ग टर्म टैक्स है वो 20% का कर रखा है। तो अब देखते हैं हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो 1,63,00,000 है, सारी चीज़ें करने के बाद वो हमारी बन जाएगी 1,30,40,000 रुपये। यानी कि 30 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास चले गए हैं और हमारा नेट वापस कम आ चुका है। यानी 6,000 की एसआईपी भी कम है। हमें इसमें 30 लाख रुपए और चाहिए। 30 क्या, अगर हम बढ़ाएंगे तो टैक्स और बाकी चीज़ें भी बढ़ेंगे, तो हमें कम से कम 35 लाख रुपए और चाहिए यहाँ पे, यानी 2 करोड़ का अमाउंट। आप ये मान लीजिए मोटा मोटा 2 करोड़ या नहीं 6,500 से बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 177 आ रहा है और उधर से हमें 9% और मिलेगा। तो अगर ये 177 हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 177 हो जाने के बाद अब हमारे पास यहाँ कुछ पैसे बच रहे हैं, तो यानी हमें 6,500 या अगर आप इस राउंड फिगर में कर लें 7,000 रुपये, तो किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। 7,000 रुपये लगभग 1,90,00,000 रुपये हो जाएंगे। तो 7,000 की एसआईपी आपको करनी होगी अपनी रिटायरमेंट को अच्छे से प्लान करने के लिए। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट ज़्यादा इसलिए दिख रहा है कि इसके बाद भी आपके पास 1 करोड़ बचे रहेंगे, 1.5 करोड़ रुपए। अगर हम यहाँ से अभी वो नहीं माइनस कर रहे हैं 30-35 लाख रुपए, तो अगर हम यहाँ से 30-35 माइनस कर दें तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट है वो 55 लाख ही निकल कर आएगा। और 55 लाख निकलने के बाद आप ये देखिए आप लॉस में रहेंगे, लेकिन आपकी रिटायरमेंट ऑलमोस्ट अच्छे से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत कम लिया है और अगर चीज़ें सही रहीं तो हो सकता है ये जो डेट्स का रिटर्न है और बाकी मार्केट में एफडी वगैरह है, हो सकता है उस समय ऐसे सिचुएशंस अवेलेबल हों, ऐसे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हों जो फिक्स हमें 10% दे दे। और अगर 10% भी मिल जाता है तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखिए इस वीडियो से अभी तक आप एक चीज़ समझ चुके हैं कि आपको अगर खाली एसआईपी के बेसिस पे अपनी लाइफ काटनी है रिटायरमेंट के बाद, तो आपको कम से कम 7,000 रुपये, 5 से 7,000 रुपये, 5,000 रख लेते, थोड़ा आप कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, आगे बच्चे होंगे वो भी थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा बच्चों से सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा आपको, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन 5 से 7,000 रुपये की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है, एसआईपी कहाँ की जाए। अगर आप 25 साल कर सकते हैं, 30 साल की उम्र है, आप 25 साल तक जा सकते हैं,
तो आप थोड़े से जैसे फ्लेक्सी कैप होते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफ रहने के लिए आप निफ्टी 50 वाले इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा एग्रेसिव होना चाहते हैं, थोड़ा सा पैसा आप स्मॉल कैप्स और मिड कैप में डाल सकते हैं। उनके रिटर्न हाई होते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप में आप डालेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, 18-20% तक भी जा सकता है, लेकिन रिस्क भी वहाँ पे उतना ही होता है। तो आप कुछ कुछ अमाउंट डाल सकते हैं। 10,000 मान लीजिए आपके पास 7,000 रुपये हैं। आपने क्या किया, आपने जो मोटा पैसा है निफ्टी 50 लार्ज कैप में डाल दिया, फ्लेक्सी कैप में डाल दिया, और बाकी जो थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट है 1-1 हज़ार रुपये मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दिए। तो इस तरह से आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। SWP क्या है कि ये एक तरह से विड्रॉल प्लान है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। तो बहुत लोग क्या सोच सकते हैं इस वीडियो के बाद कि जैसे SWP में हम पैसा डाल रहे हैं और कुछ रिटर्न हमें मिल रहा है, और स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है तो रिटर्न हमें मिलता है, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पैसा अभी ही निकालना शुरू कर दें। तो इसमें मत जाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा। अगर बहुत हाई अमाउंट है, लमसम एक अच्छा खासा अमाउंट है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 50 लाख 1 करोड़ था, तो इसका रिटर्न अच्छा निकल के आता था। लेकिन अगर आप 1-2 लाख से ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो ये डिज़ास्टर हो सकती है, क्योंकि मार्केट की एक साइकिल यूजुअली 5 to 7 ईयर्स की चलती है। इसके बाद ही आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड से ही आप देखें या कहीं से भी देखें। तो कोशिश मत कीजिएगा इसे अलग तरीके से यूज़ करने का। और बाकी 1-2 पॉइंट्स मैं और देख लेता हूँ, अगर कुछ है तो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप अगर SIP में इन्वेस्ट करें या SWP में इन्वेस्ट करें, कोशिश कीजिएगा कि 1 ईयर तक आप पैसा विड्रॉल ना करें। क्यों? क्योंकि उस पर शॉर्ट टर्म लगेगा टैक्स, जो आज ही अभी ही 20% के अराउंड चल रहा है। तो उसे लॉन्ग टर्म होने दीजिएगा, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है। उसके बाद आपको 1,25,000 तक की छूट मिलेगी, और उसके बाद का जो रिटर्न होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो ये बात याद रखिएगा, 1 साल तक तो आपको रखना ही है, चाहे आप SWP करें या SIP करें। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। हमेशा ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा, जिसमें पैसा डायरेक्टली लगता है, बीच में कोई और पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट रेगुलर नहीं होते हैं, रेगुलर म्यूचुअल फंड में मत डालिएगा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा डालिएगा। जब भी आप SWP करें तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 साल से पहले आपको पैसा नहीं निकालना है। चाहे आप SIP शुरू करें या SWP शुरू करें, तो थोड़ा पैसा ऑलरेडी अपने पास रिजर्व में रखिएगा इमरजेंसी के लिए, ताकि कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो आपके पास पैसा हो। और वो पैसा यूजुअली आपको 5 से 6 महीने का आपका खर्चे के बराबर होना चाहिए, उसे हम इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ कि SWP कौन ऑफ़र कर रहा है। इस समय बहुत सारे बैंक्स हो गए हैं, ब्रोकर्स हो गए। मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया था कि ऑफ़र कर रहे हैं। इवन ग्रो है, वो भी ऑफ़र कर रहा है। लेकिन अगर आप फ़ोन में देखना चाहेंगे ग्रो की, कि उसमें म्यूचुअल फंड में, पहले आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा ग्रो के, और उसके बाद आप उसमें SWP का ऑप्शन देख पाएंगे। लेकिन ये आप फ़ोन में नहीं देख पाएंगे, इसके लिए आपको लैपटॉप पे जाना होगा, और जब आप लैपटॉप से देखेंगे तभी आपको वो ऑप्शन दिखाई देगा। तो गाइस, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।